पिछले करीब 1.5 साल से जनसुराज पद यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार और आरजेडी के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने में बीजेपी और आरजेडी दोनों का साथ है, तभी वो पाला बदल पाते हैं। आप इसको समझिए, जब सरकार का मुखिया बदलता है तो सारी नीतियां भी बदलती है, सारे अफसर भी बदलते हैं, पूरी सरकार की प्रायोरिटी प्राथमिकता भी बदलती है। और उसका खामियाजा ये होता है कि जब तक नई व्यवस्था नीचे सेटल हुई तब तक नीतीश कुमार नया प्रयोग कर दिए। तो इनके बार बार ये पलटने से बिहार की जनता का कितना नुकसान हो रहा है इसका आपको अंदाजा नहीं। 2015 में 7 निश्चय के आधार पर महागठबंधन को वोट पड़ा, 7 निश्चय के कार्यक्रम शुरू किए गए, बिहार विकास मिशन बनाया गया। 2 वर्ष में जब तक वो कार्यक्रम जमीन पर उतरता तब तक वो भाजपा में चले गए, 7 निश्चय हाशिए पर चला गया। भाजपा के साथ मिलकर जिन नीतियों पर आगे बढ़े, जब तक वो चीज जमीन पर उतरे तब तक फिर भाग के महागठबंधन में चले गए। इस वजह से बिहार की जनता का, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान पिछले 10 वर्ष में हो रहा है। और इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की जो भद पीट रही है वो तो पीट ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कर पा रहे हैं इसके लिए सबसे बड़े दोषी 2 सहायक दल हैं, जिसका नाम भाजपा और आरजेडी है। अगर नीतीश कुमार 7 बार पलटे हैं तो 3 बार इसमें भाजपा भी पलटी है, 3 बार आरजेडी भी पलटा है। भाई नीतीश कुमार ने तो कहा कि मैं अब भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन साथ साथ भाजपा के नेता अमित शाह ने भी कहा आज से 2-4 महीना पहले बिहार में आकर मन से खड़े होकर कहा कि भाई नीतीश, बिहार की जनता, एक लोग आप सुन लीजिए, मैं अमित शाह ये बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। वही नीतीश कुमार आज वही अमित शाह भाजपा नीतीश कुमार को आज मुख्यमंत्री बना रही है। तो नीतीश कुमार जो गलती कर रहे हैं, उनका राजनीतिक तौर पर उनकी भद पीट रही है, जनता उनको गाली दे रही है, लेकिन साथ साथ बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार पूरे बिहार की जनता का मजाक इसलिए उड़ा पा रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले या आरजेडी वाले पद की लालच में नीतीश कुमार को ये करने में मदद कर रहे हैं। अगर आज नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर आरजेडी चले जाएं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, फिर कल से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिखने लगेगा। कल तक भाजपा को नीतीश कुमार बेकार दिख रहे थे, आज उनके साथ आ गए तो मुरेठा बांध कर घूमने वाले सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार को बिहार का भविष्य ढूंढ रहे हैं। पीके ने शराबबंदी को लेकर भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा उनका बस चले तो 48 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून हटा दें, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पर शराबबंदी कानून के नाम का ढोंग रचा गया है। हमारा बस चले तो 48 घंटे में शराबबंदी को यहाँ से हटा देंगे। क्यों? इसके 3 वजह है। शराबबंदी के जरिए आज तक दुनिया में, सिर्फ बिहार और भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है। इस दुनिया में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। अगर होता तो 2 दुनिया में अग्रणी देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, वेस्ट के यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, उस सब जगह शराबबंदी लागू होता। उन लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, लोग ये बताते हैं कि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि शराबबंदी लागू हो। बिल्कुल ये बात सिरे से खारिज करता हूं, गलत बात है, लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं पिछले 2 वर्ष से नीतीश कुमार को और उनके जो भी लोग भी शराबबंदी के पक्ष में है गांधी के नाम पर, मैंने उनको खुली चुनौती दे रखी है। अगर आप गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं तो मुझे एक पंक्ति गांधी जी का दिखा दीजिए, लिखा हुआ या बोला हुआ, जहां पर गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने शराब को लेकर, शराब न पीने को लेकर एक सामाजिक प्रयास की बात कही है कि शराब पीना बुरी बात है, नहीं पीना चाहिए, समाज को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बना देना चाहिए। इसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि सबको वेजिटेरियन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कल होकर अगर सरकार ये कानून बना दे कि जो आदमी वेजिटेरियन नहीं है, शाकाहारी नहीं रहेगा, सबको जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो गांधी जी की बात, बताई हुई बात का डिस्टॉर्शन है।
तीसरी बात, मान लीजिए कि एक बार को शराबबंदी आप लागू, कुछ उसका फायदा है भी, तो फायदा तो तब होगा जब आप शराबबंदी लागू कीजिएगा। जमीन पर बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं। शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू है। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से जन स्वराज पद यात्रा कर रहे हैं। जनता से जुड़ने की उनकी ये कोशिश काफी हद तक सफल भी रही है, क्योंकि जनता उनकी बातों को सुन रही है। वो लगातार सीधे शब्दों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और उनकी बातें लोगों को काफी कुछ सोचने समझने पर मजबूर करती रही हैं।